नाज़रीन, आज हम लक्ष्मी चौक के कुछ नए और कुछ पुरानी मगर तेजी से मशहूर होने वाले कुछ फूड पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे। आज के सफर में हमारी पहली मंजिल है नलीपुर बिरयानी। हमारा मेन्यू फोकस करता है कराची स्टाइल फूड के ऊपर। उसमें मेनली दो कैटेगरीज है, एक बिरयानी है या राइस कैटेगरी कह सकते हैं, एक बारबेक्यू कैटेगरी कह सकते हैं। नाज़रीन, नलीपुर बिरयानी की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने मौजूद हैं। अभी मैं जिस पॉइंट पर आई हूँ, यहाँ के खाने ना सिर्फ देखने में मजेदार लगते हैं बल्कि इसकी आवाज आपको दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है। नाज़रीन, मेरे सामने इस टाइम काका गुर्दा चाम के मशहूर आइटम्स मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा बिल्ली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एंड डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम लक्ष्मी चौक के कुछ नए और कुछ पुराने मगर तेजी से मशहूर होने वाले कुछ फूड पॉइंट्स को डिस्कवर करेंगे। एक तरफ हमारे पास वो खुशबू और वो फ्लेवर्स हैं जिन्होंने लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ वो जायके हैं जो कि आपको एक अलग ही तजुर्बा देते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं लज़्ज़तों भरा ये सफर। आज के सफर में हमारी पहली मंजिल है नलीपुर बिरयानी। ये एक ऐसा नाम है जो कि पिछले कुछ अरसे में लाहौर में तेजी से मकबूल हुआ है और अब इन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच भी ओपन कर ली है। यहाँ की खास बात सिर्फ यहाँ की बिरयानी नहीं बल्कि बिरयानी में मौजूद वो गोश्त है जिसके भरपूर फ्लेवर जब रवायती मसालों के साथ मिक्स होते हैं तो एक मुनफरिद जायका तैयार करते हैं जो कि आम बिरयानी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो आइए फिर आज टेस्ट करते हैं नलीपुर बिरयानी की खास बिरयानी और जानते हैं इसके पीछे छुपा हुआ राज। नाज़रीन, मैं आज के अपने पहले फूड पॉइंट नलीपुर बिरयानी पर पहुंच चुकी हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, उनकी बिरयानी के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने ये सेकंड ब्रांच अपनी ओपन की है, तो आपकी पहली ब्रांच कितना अरसा पहले आपने उसको ओपन किया था? जी, इट्स बिन 2 years। वहाँ पे मैं 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल के बाद हमने यहाँ पे ओपन की है। मतलब कि लोगों ने आपका खाना इतना पसंद किया कि आपने आज दूसरी ब्रांच ओपन कर ली है? जी, इट्स बिन अ मैसिव सक्सेस। तो उसके बाद हमने 2 साल अपने सिस्टम्स ठीक किए हैं और उसके बाद ब्रांच स्टार्ट की। तो आपने जब स्टार्ट किया था तब आपके पास कितने कस्टमर्स होते थे और आज कितने कस्टमर्स होते हैं? कोई एवरेज आपके हिसाब हो? नहीं, हमारे पास वहाँ पे रफली शुरू में तो 200-300 कस्टमर्स होते थे, देन नॉर्मली वहाँ पे 800-900 लोग आते हैं। यहाँ पे भी अभी क्राउड है, फुटस्टेप्स 400-300, तो माशाल्लाह अच्छी है ओपनिंग अभी। ठीक है। अच्छा, आपके पास मेन्यू में क्या चीज़ें बिरयानी के अलावा और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? बिरयानी में कितनी इकसाम है आपके पास बिरयानी की? तो हमारा मेन्यू फोकस करता है कराची स्टाइल फूड के ऊपर। उसमें मेनली 2 कैटेगरीज हैं, एक बिरयानी है या राइस कैटेगरी कह सकते हैं, एक बारबेक्यू कैटेगरी कह सकते हैं। राइस में हमारे पास 4 किस्म के राइस हैं, एक नली बिरयानी है, नली पुलाव है, चिकन बिरयानी है, चिकन पुलाव है। दैन बारबेक्यू के साथ राइस के ऑप्शन है टिक्का बिरयानी, टिक्का पुलाव, मलाई बोटी बिरयानी, स्टफ़ एंड स्टफ़। ठीक है। और इसके साथ हमारा पराठा रोल है, और बारबेक्यू का बाकी जो वैरायटी है वो हमारी उस ब्रांच पे तो है, अभी इस ब्रांच पे विद इन अ मंथ हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आपका ताल्लुक कराची से है? जी, हम कराची से हैं, हमारी टीम भी सारी कराची से है। ठीक है, मतलब कि कराची में इस तरह की बिरयानी मिलती है जो आप यहाँ पर जी लेकर आए? बिल्कुल, आपको अगर कराची की बिरयानी खानी है तो एग्जैक्टली नली पॉइंट, नलीपुर जो है ना वो पॉइंट है जहाँ पे आपको आना अच्छा, चाहिए। कराची की बिरयानी में कहा जाता है कि आलू ज़रूरत है बिरयानी में, आपकी जी, बिरयानी में हमारी है? चिकन बिरयानी में आलू है। आपकी चिकन बिरयानी में, ठीक है। अच्छा, मुझे रेसिपी से हवाले से नली बिरयानी है जो खास तौर पे उसकी रेसिपी के हवाले से बताइएगा कि उसमें क्या मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मसाले कैसे उसके डिफरेंट हैं आम बिरयानी से? पेरेंटली जो कराची की बिरयानी होती है उसके मसाले एक जैसे ही होते हैं। तो इसमें नली का ये है कि नली की यखनी में हम बनाते हैं तो उसका थोड़ा सा टेस्ट होता है रिच किस्म का, मीट के ब्रॉथ का और उसका नली का बोन मैरो का, तो उसकी वजह से ये बिरयानी काफ़ी रिच है। और जो हमारे मसाले हैं उसमें फिर कुछ हरे मसाले यूज़ होते हैं, कुछ गरम मसाले यूज़ होते हैं। तो जो हरे मसाले हैं इसको जूसी बनाते हैं बिरयानी को, तो हमारी बिरयानी आपने देखी होगी, इट इज़ क्वाइट वेट एंड जूसी। जी। तो इससे इसका टेस्ट बनता है। बिरयानी को ड्राई नहीं होना चाहिए, तो उसको जूसी होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बताएंगे कि कौन सी बिरयानी है जो सेल होती है और उसकी एवरेज कितनी सेल होती है? सबसे ज़्यादा हमारा बीफ बिरयानी और बीफ पुलाव सेल होता है।
तो एवरेज हमारी 15 एक देगे उसकी डेली की सेव होती है। चैलेंज भी बेहतरीन हो गया। हम भी फिर आपकी तमाम आइटम्स को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। वाकई ये कराची का जो जायके हैं वो लाहौर में देने में कामयाब हुए हैं या नहीं। नाज़रीन, नलीपुर बिरयानी की मुख्तलिफ आइटम्स मेरे सामने मौजूद है। मेरे पास इनका पुलाव है जो कि नली बीफ पुलाव है, इसके बाद बिरयानी है नली बीफ बिरयानी, और इसके बाद मेरे पास मलाई टिक्का बिरयानी है। इन तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ, आपको इनके टेस्ट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम चिकन बिरयानी से स्टार्ट करेंगे जो कि मलाई टिक्का चिकन बिरयानी है। इसके ऊपर जो पीस है ये देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, इसका कलर बहुत अच्छा है। पहले इसको ट्राई करती हूँ। बिरयानी के चावल हैं जो उसको बाद में खाऊंगी, पहले मैं सिर्फ इसको ट्राई कर रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। अगर मैं इसमें बात करूँ इसका स्पाइस लेवल की, तो स्पाइस लेवल बहुत ही बैलेंस है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आप इसको बहुत ही आराम से खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस कदर जूसी नहीं है, थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए आपके इसके साथ ये रायता है, ये लेनो का रायते के साथ ट्राई कर रही हूँ। रायते के साथ मैंने इसको ट्राई किया है। इसके बाद मैं चावलों के साथ इसको ट्राई करूँगी। चावलों के साथ देखते हैं कि इसका कैसा टेस्ट है। अच्छा, इसमें अभी मैं रायता शामिल नहीं कर रही, इसको मैं चावलों के साथ सिर्फ इसका जो ये मलाई टिक्का पीस है सिर्फ इसको ट्राई करूँगी। मैंने पहले जो बात की थी कि पीस थोड़ा ड्राई है और आपको ये रायते के साथ खाना पड़ेगा, लेकिन जब मैंने इसको चावलों के साथ ट्राई किया तो चावल है जो इसका कदर जूसी और इसका मज़ेदार उसका टेस्ट आ रहा है। इसके बाद आते हैं इनकी जो खास आइटम है जो कि नली बीफ बिरयानी और नली बीफ पुलाव है। सबसे पहले मैं ये पुलाव को ट्राई करती हूँ और उसके बाद फिर बिरयानी को करेंगे। इसको मैं अपने सामने कर लेती हूँ और ये इसके जो चावल हैं इसको पहले ट्राई करेंगे। पुलाव के चावल है जो इनका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। इनका एक अपना ही अलग से फ्लेवर है, यखनी है जो उसका इसके अंदर मुझे थोड़ा सा टेस्ट आया और बहुत ही मज़ेदार है। इसके बाद अगली जो बात लूँगी इसके अंदर जो बीफ है उसको भी शामिल करूँगी। बीफ के साथ भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत अच्छे तरीके से बीफ को पकाया गया है, बहुत ही नरम गोश्त है। इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ ये नली का पीस है, इसको ट्राई करूँगी। इसके अंदर से निकालते हैं पहले। इसके अंदर अगर मैं स्पाइस लेवल की बात करूँ, मसालों की बात करूं तो तमाम चीज़ों का बहुत ही मुनासिब इस्तेमाल किया गया। और इसके बाद ट्राई करने लगी हूँ बिरयानी। यूजुअली पुलाव जो होता है, मुझे तो बिरयानी ज़्यादा पसंद है, पुलाव में स्पाइसेस हैं जो थोड़े से कम होते हैं, जिसकी वजह से मैं हमेशा बिरयानी को प्रेफर करती हूँ। लेकिन ये पुलाव जो मैंने खाया है, इसका जो फ्लेवर था, इसका जो टेस्ट था, तमाम चीज़ें बहुत ही परफेक्ट थी। इसके बाद बिरयानी को ट्राई कर रही हूँ। बिरयानी भी इसके चावलों को सबसे पहले खाती हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बिरयानी में थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा होते हैं पुलाव की निस्बत। इसके अंदर भी जो नमक मिर्च का इस्तेमाल किया गया, मसाले इस्तेमाल किए हैं, बहुत ही बैलेंस इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। और अब मैं इसके बाद ये ट्राई करने लगी हूँ बिरयानी के अंदर नली, इसको मैं निकाल रही हूँ। और इसको मैं अपनी बाइट में शामिल करूँगी, प्रॉपर बाइट बना लेती हूँ जिसके अंदर तमाम चीज़ें शामिल कर लूँगी। तीनों चीज़ों को मैंने ट्राई कर लिया है और मुझे तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ नहीं अच्छी है। तमाम चीज़ों का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और आपको तो पता है कि जब मैं इतना मज़ेदार खाना खा रही हूँ तो मैं कोला नेक्स्ट को कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि कोला नेक्स्ट है पाकिस्तानी, तो कोला नेक्स्ट को पीते हैं और अपना जो खाना है उसका मज़ा दोबारा करते हैं। मैं कोला नेक्स्ट को पी रही हूँ। कोला नेक्स्ट तो मैंने पी। अब आपको इन तमाम चीज़ों की प्राइसेस बताती हूँ। बीफ पुलाव और बीफ बिरयानी दोनों की प्राइसेस सेम है, जो कि है 480 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $1.71। अच्छा, अब इसके अंदर जो मैंने ये नली का पीस ऐड करवाया था, दोनों के अंदर ये एडिशनल चीज़ है। अगर आप इसको ऐड करवाना हो तो इसकी प्राइस अलग होगी, जो कि 460 रुपीज़ है, जो कि बनता है $1.64।
और इसके बाद बिरयानी जो कि चिकन मलाई टिक्का बिरयानी है। एक सर्विंग की प्राइस है 700 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये बनता है $2.50 से। जो मेरे सामने चीज़ें थी ये सिंगल पर्सन की सर्विंग है और मैंने आपको प्राइसेस भी सिंगल पर्सन के हिसाब से बताई हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं जिसपे क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और उनकी डिफरेंट प्राइसेस होंगे। तमाम चीज़ों का रिव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ। टेस्ट मुझे तमाम चीज़ों का बहुत ही अच्छा लगा है और ये ख़ास तौर पे जो मैंने ये नली बीफ बिरयानी खाई है इसका टेस्ट बहुत ही शानदार था, बहुत ही मज़ेदार था। मेरी तरफ से आपको ये 100% रिकमेंडेड है। आप अगर लक्ष्मी चौक आएँ तो आप ज़रूर इनको विज़िट कीजिएगा, आप इनकी तमाम आइटम्स को ट्राई कीजिएगा और ख़ुद भी आप इसको ट्राई करके हमें फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ अब चलते हैं अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। अभी मैं जिस पॉइंट पर आई हूँ यहाँ के खाने ना सिर्फ देखने में मजेदार लगते हैं बल्कि इसकी आवाज़ आपको दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ की टकाटक चांप की खास बात यह है कि इसके चांप का रसीला गोश्त बड़े बड़े तवों पर मक्खन, हरी मिर्च और मुख्तलिफ मसालों के साथ इस अंदाज में तैयार किया जाता है कि टकाटक की आवाज़ आपकी दिल पर लगती है और आपकी भूख को मजीद बढ़ा देती है। तो आइए फिर चलते हैं चटपटे शोर वाले मगर मजेदार काका गुर्दा चांप शॉप पर। अब मैं आ गई हूँ काका गुर्दा चांप शॉप पर और यहाँ पर इनके मैनेजर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनकी मकबूलियत की वजह जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं माशाल्लाह यहाँ पर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है, क्या राज है इसका? क्या ऐसी खास चीज़ देखते हैं इतने लोग आए हुए हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि रश है, दूसरा हमारा जो है स्पेसिफिक रेसिपीज़ हैं, एक हमारा पुराना ब्रांड है, हमारा एक नाम है, इस वजह से लोग हमें प्रेफर करते हैं यहाँ पे खाना खाना। कितना पुराने, कितने अरसे से है यहाँ पर, कितने साल हो गए? हम अर्ली 90s में तकरीबन 92 में हमने ये स्टार्ट किया है। ठीक है। और आलमोस्ट तकरीबन 35-37 ईयर हो गए हैं इधर। तो लाइव हमारा किचन है, सामने लोग खाना बनवाते हैं, सामने अपनी आंखों के अपनी मर्जी से रेसिपी बनवाते हैं कई लोग। आप इस वजह से इतने अरसे से ये और माशाल्लाह लोगों का रस भी इतना है। तो लाहौर में और भी कोई ब्रांच है या सिर्फ यही जगह है? अभी तो मेरी यही ब्रांच है, यही ब्रांच है सर। लेकिन फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि लाहौर के दूसरी जगह पे हम प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो यही। अच्छा, आपके पास कितनी आइटम्स मौजूद हैं? जो आपका नाम है उससे तो सिर्फ वो चांप भी है उसके अंदर। हमारे पास टकाटक में कीमा है, ठीक है, देसी मुर्गा कढ़ाई है, देसी मुर्गा हम शोरबे वाला भी बनाते हैं, ठीक है, इसके अलावा चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, अच्छा, बोनलेस अंडी, मक्खन, जिंजर, अचारी, जलफ्रेजी वगैरह सारा मेन्यू पाकिस्तानी फूड है। पाकिस्तानी फूड में तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ है, सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा कौन सी आइटम है जो सेल होती है, जो कि लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते होंगे? मेन स्पेशलिटी हमारी गुर्दा चांप ही है। गुर्दा चांप जो हमारा नाम के ब्रांड के साथ भी है वही ज़्यादा चलता है, लेकिन कीमे का भी अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। कितनी एवरेज सेल होती है, कितने या फिर एवरेज कस्टमर्स आप देखते हैं कि आपके पास आते हैं? उसका तो कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं है, अप डाउन होता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, टर्नओवर हमारा ठीक है। आम मेरे ख्याल में टकाटक का हमारे अलावा मार्केट में किसी का भी इतना काम नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए हम भी आपके फिर कुछ आइटम्स को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्यों यहाँ पर इतना रश लगा हुआ है लोगों का, क्या ख़ास चीज़ है जो कि लोग खाने के लिए बार बार यहाँ पर आते हैं। नाज़रीन, मेरे सामने इस टाइम काका गुर्दा चांप के मशहूर आइटम्स मौजूद हैं, जिसमें मेरे पास चांप है, गुर्दे के पूरे हैं और ये मिक्स टकाटक है। तमाम चीज़ों को ट्राई करती हूँ। इसको फ्राई नान है जिसके साथ सर्व किया गया है। सबसे पहले मैं इसके जो चांप है इसको ट्राई करूँगी और ये आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी गर्म है ये मैं अपनी पहली बाइट ले रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। ये मैं अपनी दूसरी बाइट ले रही हूँ जिसमें मैं रायता भी शामिल करूँगी। रायते के साथ भी टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। अगर मैं रायते के बगैर भी खाऊं तो भी इसके अंदर जो मसाले हैं, नमक मिर्च है, तमाम चीज़ों का बहुत ही बैलेंस मतवाज़न इस्तेमाल किया गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की गई हो या किसी की कमी हो। इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप रायते के साथ खाते हो तो रायते में दही का थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा। आपका जो स्पाइस लेवल है वो मुझे थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये क्योंकि पहले ही इतना स्पाइसी नहीं है, रायते के बगैर भी आप खाएंगे तो ये मज़ेदार है। और मेरे ख्याल से कि आप लोग रायते के बगैर ही खाना प्रेफर करें, क्योंकि जब हम रायते के साथ खाएंगे तो उसका स्पाइस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। और यूजुअली पाकिस्तानियों को तो चटपटी चीज़ें पसंद होती हैं, इसलिए मैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली कहूँगी कि आप रायता
ना दीजिएगा। इन रायते की अगर मैं बात करूँ तो रायता है जो वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत पतला है या इसके अंदर बहुत पानी शामिल किया गया है। इसकी जो दही है उसकी कंसिस्टेंसी है जो वो काफ़ी अच्छी है, और रायते के अंदर भी इन्होंने कोई धनिया पुदीना टाइप कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे ग्रीन नज़र आ रहा है, धनिया ही लग रहा है वैसे, तो ये शामिल किया हुआ है। इसके बाद मैं ट्राई करने लगी हूँ गुर्दे के पूरे, और ये मेरी इसकी पहली बाइट है। इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार है, और देखने से भी ये थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था। इसके अंदर मसाला है जो ज़्यादा नज़र आ रहा था, मुझे मिर्च भी नज़र आ रही थी। और जब मैंने खाया है तो वाकई जब मैंने चाम पहले खाई थी, चाम में और इसमें स्पाइस लेवल में काफ़ी डिफरेंस है। इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है कि काबिल बर्दाश्त ना हो, नॉर्मल ही है वैसे तो, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो गुर्दे के पूरे हैं जो इसके अंदर थोड़े से मसाले थोड़े से ज़्यादा हैं इसके निस्बत, और दूसरा ऑयल है जो चाम के अंदर ऑयल की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, जबकि गुर्दे के पूरे हैं जो इसके अंदर ऑयल की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है, लेकिन टेस्ट मज़ेदार है। दूसरी बाइट दूंगी जिसको मैं रायते के साथ खाऊंगी। अब इसके अंदर अदरक भी शामिल किया गया है, और वैसे तो गार्निश के लिए मेरे ख्याल से अदरक, मिर्च और धनिया शामिल किया गया था, लेकिन क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके अंदर मिक्स ही हो गए, ऊपर ज़्यादा से नज़र नहीं आया। तो जब मैंने बाइट लिया तो मुझे उसके अंदर अदरक है जो जिस तरह से हम गार्निशिंग में लंबा लंबा काट के शामिल करते हैं उसी तरह से बिल्कुल अदरक भी नज़र आ रहा है और मिर्च भी है। और अब मैं अपनी तीसरी आइटम है जो ये मिक्स टकाटक है, इसको ट्राई करती हूँ। पहले जो दोनों चीज़ें खाई मैंने वो तो बहुत ही मज़ेदार थी, उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। देखते हैं कि ये मिक्स टकाटक भी उसी तरह से मज़ेदार होता है या नहीं। इसके अंदर भी ऑयल है जो थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका भी। जब मैंने दोनों चीज़ें खाई तो मैंने रायते के साथ भी उसका कॉम्बिनेशन ट्राई किया, लेकिन ये इटसेल्फ इतनी मज़ेदार है, इसमें फ्लेवर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट आपको मिलते हैं कि आपको रायते की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो इसको रायते के साथ ही खाऊंगी, वो मुझे ऐसे ही ये काफ़ी अच्छी लगी है। और अगर इसमें भी मैं मसालों की बात करूँ, मिर्चों की बात करूँ, तो तमाम चीज़ें है जो बहुत ही मतवाज़न इस्तेमाल किया गया है। किसी भी मसाले का या कोई भी नमक मिर्च किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको जो स्पाइस लेवल है वो बिल्कुल मॉडरेट है। मुझे इनकी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं, टेस्ट काफ़ी अच्छा लगे, और ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगने की यही वजह कि बहुत तेज़ नमक मिर्च वगैरह नहीं है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो मुझे तो ये इस तरह की नमक मिर्च खाना ज़्यादा पसंद है, बहुत ही मज़ेदार है। इनकी प्राइसेस हैं जो वो भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये चाप है जिसकी प्राइस है 600 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $2.14। इसके बाद मेरे पास है गुर्दे के पूरे जिसकी प्राइस है 1130 रुपीज़ और ये डॉलर्स में बनता है $4.03। और लास्ट पे मेरे पास ये मिक्स टकाटक है जिसकी प्राइस है 2600 रुपीज़ और अगर हम इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो ये प्राइस बनती है $9.26। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी तरफ से आपको काका गुर्दा चाम शॉप रिकमेंडेड है, आप जरूर इनको विजिट करें। लक्ष्मी चौक में ये लोकेटेड है। इनके पास इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा आइटम्स मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे ये आइटम्स बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही लजीज हैं, ऐसे ही बाकी भी तमाम आइटम्स बहुत मज़ेदार होंगी और आपको ज़रूर इनको खाने में मज़ा आएगा। इसी के साथ हम मैं चलती हूँ अपने अगले फूड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ फ्रेश जूस कॉर्नर पे जो कि आज का मेरा आखिरी और तीसरा फूड पॉइंट है। फ्रेश जूस कॉर्नर के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं कि इनके पास कितने इकसाम के जूसेस मौजूद हैं और सर्दियों में भी क्या इनकी सेल वैसे ही गर्मियों की तरह हो रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको ये पॉइंट स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? मैं ये पॉइंट स्टार्ट किए हुए 35 साल हो गए। मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था तो उसके बाद हम भाई जो थे ना इसको आगे लेके चल रहे हैं। बेहतरीन हो गए। अच्छा, आपके वालिद साहब ने जब स्टार्ट किया था जितने इकसाम के जूस वो दे रहे थे, शेक्स वगैरह, सेम वही चीज़ें हैं या टाइम के साथ चेंज करते जा रहे हैं? टाइम के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। पहले एक छोटा सा सेटअप था, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ज़रा और बेहतर किया। ठीक है, इधर आइसक्रीम शेक नहीं होते, इधर बस यही आम जो थे ना रेगुलर जो थे जूसेस चलते हैं। लेकिन हमने ना इस एरिया में हमने सबसे ज़्यादा जो थे ना जूसेस डेवलप किए। ठीक है,
उसके अलावा हर किस्म के जूस हमारे पास होते हैं, ठीक है। मुझे कोई 2-3 जूस मिलवा सकते हैं हमारे जो कि पास जो सिर्फ ना आपके पास है हमारे इस पास एरिया जो में? होता है ना इस एरिया में, अनार जो होता है ना हमारे पास होता है। इस एरिया में किसी के पास जो होता है ना बनाना अनार किसी के पास नहीं होता, अनार हमारे पास ही होता है। इस चलिए time। मैं भी फिर आपके कोई जूस ट्राई करती हूँ नहीं, और कौन- देखती हैं कि उसका टेस्ट देखें, कैसा देखें, है। देखें। ओके, इसके अलावा आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर लेकर आए हैं, ये मिज़ान की तरफ से आपके लिए। Thank you। फ्रेश जूस कॉर्नर से मैंने जूस ले लिया है, अनार का जूस मैंने लिया है और ये अभी ठंडा भी है। मैं इसको ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर टेस्ट तो बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा जूस बनाया गया है और मौसम की मुनासबत से जो इसका टेम्परेचर है बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। इनकी प्राइस की बात करूँ तो एक ग्लास की प्राइस है सिर्फ 50 रुपीज़, जो कि सबसे महंगा जूस इनके पास ये है। और आज के मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स का विजिट करवाया। मैं लक्ष्मी चौक से हमने स्टार्ट किया था और अब मैं ग्वाल मंडी में मौजूद हूँ। फ्रेश जूस कॉर्नर ग्वाल मंडी में लोकेटेड है, यानी कि पहले 2 पॉइंट्स लक्ष्मी चौक में थे। अगर आप भी ये तमाम खाने टेस्ट करना चाहते हैं, आप भी ये मज़ेदार से खाने खा के लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, तो इन तमाम जगहों को ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इसका बहुत ही मज़ा आएगा। और ख़ास तौर पर फ्रेश जूस कॉर्नर के जो जूसेस हैं, इनके पास मुख्तलिफ वैरायटी मौजूद है, जो कि इनका कहना है किस एरिया में और किसी के पास वो जूसेस नहीं हैं, वो शेक्स नहीं है, तो आप उनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर हमें भी फीडबैक दीजिएगा आपको वो कैसे लगते हैं। इसी के साथ आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स पर और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।